लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। किसानों के मसले पर 3 कानून बनाए गए और इसके बाद ही आप देख रहे हैं कि लगातार लव जिहाद को लेकर अलग अलग राज्य अपने अध्यादेश ला ला के कानून बना रहे हैं। लेकिन इस सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब संसद या सरकार इस तरह कानूनों को बनाती है, चाहे अध्यादेश हो या पास करके हो, क्या उससे पहले जनता के बीच जिस तरह का संवाद विमर्श होना चाहिए, क्या वो होता है? मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़ा संवाद और विमर्श सरकारें करती हैं। और केवल बात मोदी की जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है उसकी नहीं है, इससे पहले भी तमाम सरकारों के बीच कानूनों को लेकर खासा एक बड़ा गैप सरकार और जनता के बीच रहता है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो पीआईएल जनहित याचिका दाखिल करने के लिए मशहूर हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एडवोकेट राजीव अवस्थी जी हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अश्विनी जी सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा। मुद्दा यह है कि जिस 135-140 करोड़ जनसंख्या के लिए कानून आप लेके आते हैं, आप उसी जनसंख्या से, उसी देश के नागरिक से आप उस पर संवाद नहीं करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों सरकारें इन संवाद से बचती हैं? देखिए, सरकारें क्यों बचना चाहती हैं उसको तो सरकार ही बताएगी विप्लव भाई जी। लेकिन जो आदर्श स्थिति है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जी जी। संविधान के प्रियम्बल में कहा गया हम भारत के लोग, और फिर संविधान के बारे में दिया गया ये हम इसको अपने ऊपर लागू करते हैं। तो कहने का मतलब कि आम जनता संविधान से भी ऊपर है, क्योंकि संविधान, जनता को संविधान ने नहीं बनाया, संविधान को आम जनता ने बनाया। बिल्कुल। संविधान कहता है, हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि एक हमारी कंट्री सेकुलर होगी, सोशलिस्ट होगी और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, सबकी राय से चलेगा। ठीक है। और भी बहुत कई सारे प्रावधान है, लेकिन मैं उसको नक्सल में ये कह सकता हूं कि जो वर्तमान कानून बनाने की व्यवस्था है वो संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी सरकारें ऐसा कानून बनाएंगी। अगर आप संविधान सभा की बहस को देखें कि किस तरीके संविधान बनाने पे चर्चा हुई है, उसका जो कहना ये था कि, और गांधी जी को भी आप हिंद स्वराज पढ़े, उन लोगों का कहना था कि कुछ भी करना है, संविधान बनाना है, कानून बनाना है, कानून में नया कानून बनाना है, पुराने कानून में बदलाव करना है, आम जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। जी। आज की डेट में ऑर्डिनेंस के मामले में तो आम जनता तो छोड़िए, सांसदों की भी भागीदारी नहीं होती है, और कानून बनाने में भी सांसदों की कोई भागीदारी नहीं। आप संसद की बहस देख लीजिए, विधानसभा की बहस देख लीजिए, एक आदमी बोलता है, सारे के सारे सांसद चुपचाप, आधे तो गायब रहते हैं, 50% अटेंडेंस रहती है, जो होते भी हैं वो एक दूसरे से मजाक करते हैं, मस्करी करते रहते हैं, हाथ मिलाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। वो जो बहस हो रही है उसको नहीं सुनते। दूसरी बात ये कि जब हम कानून, भाई वेलफेयर स्टेट है भारत, जो सरकार बनती है उसको कहता है, वो कहा जाता है कि वो लोगों के लिए क्या कार्य करेगी। जब लोगों के लिए कार्य करेगी तो लोगों की भागीदारी जरूरी है। मेरी अपनी राय ये है विप्लव जी कि जो वर्तमान कानून बनाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से, गैर संवैधानी है, गैर कानूनी, वो संविधान की स्पिरिट में नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपको कानून बनाना है जी। अश्विनी जी, मैं जरा राजीव जी को ले लेता हूं बीच में। राजीव जी, क्या है मतलब ये सरकारों की, संसद की अपनी एक सुपरमेसी है, बरकरार रखने की कोशिशें लगातार की जाती हैं जिससे जनता की भागीदारी को उतना एक दूसरे से ना अटैच किया जाए, या एक ये आम धारणा उनके मन में होती है कि कानूनों के बारे में आम जनता क्या जाने, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन तो कोई जरूरी नहीं है? देखिए, ये हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी विप्लव जी। एक ये कि आपके यहाँ पर कितने सांसद हैं जिनका एक लीगल एक्यूमेन है जी, जिनको लीगल सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। आपको इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी आपके एक्ट बनते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं।
उसमें मैं आपसे सबसे बड़ी मुझे ये एक मुद्दा बनना चाहिए कि आप कोई भी एक कानून बनाना चाहते हैं तो उसमें कानून के जानकारों को तो रखा जाए जो उनको समझ सकें, उनको इंटरप्रेट प्रॉपरली कर सकें, सर्कमस्टांसेस को समझ सकें और उन सबको चुन के तब जाके कानून बनाएं। अब हमारी सीआरपीसी आईपीसी ले लीजिए, लॉर्ड मैकेलो ने 40 साल लगाए थे ड्राफ्ट करने में, 40 years he took for drafting these two एक्ट, जो कि आज बाइबल हैं। आज भी लीगल सिस्टम के अंदर बाइबल हैं, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी। एविडेंस तो एक ऐसा एक्ट है कि उसमें आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, यानी कि डिजिटल टाइम की जो डिजिटल 21st सेंचुरी है उसको भी वो एविडेंस एक्ट कवर कर लेता है। तो आप यहां से सोच के चलिए, आपके यहाँ एक्ट 2 दिन में बन जाता है, 5 दिन में बन जाता है कि 2 सेक्शन इस एक्ट से उठाए, 4 सेक्शन उस एक्ट से उठाए, 5 सेक्शन इस एक्ट से उठाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के करता हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लिए स्पेशल काउंसिल हूं। तो हमारे पास एक सेक्शन 51B का प्रोविजन था जो बहुत डिस्टर्बिंग था और जो मतलब प्रोसीडिंग्स में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हम लोग जब अमेंडमेंट के लिए प्रपोज किया तो हमने 2-3 अमेंडमेंट का भी इसको ओमिट कर दीजिए और प्रोवाइजो ऐड कर देते हैं। तो वहां पे जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे थे, उनके लफ्ज थे कि दिस इज माय बेबी, आई हैव ड्राफ्टेड इट, इसमें से ये कुछ नहीं डिलीट होगा, अगर आप चाहते हैं तो अमेंडमेंट ऐसे कर दीजिए वरना कुछ भी नहीं होगा। मतलब एक इस तरह से जब आपके लेजिस्लेशन की ड्राफ्टिंग होती है जिसमें ना लॉयर इन्वॉल्व है, ना जज इन्वॉल्व है, ना प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो आप पब्लिक की भागीदारी की क्या बात करते हैं। संसद में आपको पता है किस तरह से एक्ट पारित हो जाता है। जी। वो जनाब पढ़ते जाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था उसमें बहुत चर्चा हुई थी संसद में, और लास्ट में कपिल सिब्बल साहब के ये वर्ड थे कि वी अंडरस्टैंड, वी नो दिस एक्ट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम यूज अगेंस्ट अस, यानी कि पॉलिटिशियंस के, क्योंकि वहां पर उनको अपनी चिंता थी। इस वजह से उसमें आर्गुमेंट हुए, डिस्कशंस हुए पार्लियामेंट में, राम जेठमलानी, पी चिदम्बरम और भी लीगल एक्यूमेंट्स वाले बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको अपनी चिंता हो रही थी कि हम इनको इस कानून के प्रावधानों से कैसे बचाया जा सकता है पॉलिटिशियंस को। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है जहां पे आपके 4 ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, 5 दिन में एक्ट बना के दे देते हैं, जिसका ना मुंह का पता है, ना पूंछ का पता है, ना बीच का पता है, और उस पर कोई डेलिब्रेशन नहीं होते। यहाँ तक कि कानून, मैं पब्लिक भागीदारी की बात भी नहीं कर रहा, अरे कम से कम लॉयर्स के सेक्शन से आप उस पर ओपिनियन ले लो, आप बुला तो। अरे सर, मैं तो बेसिक धारणा समझता हूँ। अश्विनी जी, राजीव जी, आप लोगों ने तो इतने लंबे लंबे समय तक प्रैक्टिस की है देश की बड़ी बड़ी अदालतों में। मैं तो एक छोटी सी बात समझता हूं कि जो कानून मुझे इफेक्ट करता है, मुझे प्रभावित करता है, उसको लाने से पहले भी आप मुझसे बातचीत विमर्श नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, हर जगह है, दूसरी कंट्रीज में भी नहीं दे सकता। अश्विनी जी, ये मुझे एक मिनट में अश्विनी जी को ले लेता हूं। अश्विनी जी, ये सुझाव, मेरे सुझाव देने, जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, उस सुझाव देने से मेरे अधिकार से आप कैसे मुझे वंचित रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, लेकिन रखा जा रहा है जी। आम जनता को आप सजेशन से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन किया जा रहा है। इसलिए विप्लव जी, मेरा ये कहना है भाई, अभी प्रक्रिया ये है कि IAS IPS ब्यूरोक्रेट, उसको जो बाबू नौकर साहब उसको ड्राफ्ट करते हैं, मंत्रिमंडल उस पर मुहर लगा देता है, बाद में ऑर्डिनेंस आ जाएगा या पार्लियामेंट में। तो इसमें मेरा दो राय है। पहली बात तो मुझे ये कहना है, ऑर्डिनेंस बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में आना चाहिए, बिल्कुल सामान्य कार्य के लिए ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। इससे लोकतंत्र का अपमान होता है, संविधान का अपमान होता है, संविधान की भावनाओं का चकनाचूर किया जाता है। बाबा साहब के सपनों को और अंबेडकर के सपन, जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो वो चाहते थे, बिल्कुल उसके खिलाफ साफ होता है। तो ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल एक्सट्रीम, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में। दूसरी, चलो कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव मैटर है, उसको आप पहले से पब्लिश नहीं कर सकते, बात समझ में आती है। लेकिन 99% कानून ऐसे होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो RTI के दायरे में कवर होते हैं, RTI के अंडर में आते हैं। भाई, रक्षा मंत्रालय का कोई मामला है, आर्टिकल 35A हटाना, आर्टिकल 370 हटाना, ठीक है, आप एकाएक कानून लाइए, खत्म कर दीजिए, ऑर्डिनेंस ला के खत्म कर दीजिए। लेकिन बाकी जो विषय है, जैसे आपका किसान का मुद्दा है,
मजदूर का मुद्दा है, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, जो भी आम और भी जितने भी कानून है, सबसे अच्छा तरीका यह होगा 60 दिन पहले आप कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, बाबुओं को बोल दीजिए भैया तुम तैयार करके दो दे दो। जिसको मंत्रिमंडल पास करने वाला है उसी कानून को 60 दिन पहले आप पब्लिश कर दीजिए जनता के बीच में। चला गया और अपने आप, अगर स्टेट का कानून है, सारे विधायकों को कह दीजिए कि आप अपने अपने विधानसभा में जाके इस कानून पर खुली चर्चा करिए, लोगों से बात करिए। विधायक है इसी काम के लिए, और किस लिए। बिल्कुल, केंद्र का कानून है, सारे सांसदों को कह दीजिए भैया 60 दिन का टाइम मिला हुआ है, प्लीज जाइए। एक संसदीय क्षेत्र में ज्यादा 60 प्रधान होते हैं, 60 मतलब ग्राम सभाएं होती हैं, वहां बैठिए, चर्चा करिए, एक एक ग्राम सभा में एक एक दिन निकालिए, आधा दिन लगाइए टाइम, और इस पे चर्चा कर दीजिए। बिल्कुल, डीएम कलेक्टर भी चर्चा करे, तहसीलदार पेशकार भी चर्चा करे, ग्राम प्रधान चर्चा करे, पार्षद चर्चा करे, आम जनता चर्चा करे, मीडिया में चर्चा हो, इस पे लेख लिखे जाए उसके पक्ष विपक्ष में। जब इतना सारा हो जाएगा तो सांसदों को भी समझ में आ जाएगा इस कानून में क्या क्या सुझाव देने की जरूरत है, कानून में क्या कमी है। एक बात, अब जब इस कानून को मंत्रिमंडल पास करेगा और जब इस कानून पे संसद में चर्चा होगी या विधानसभा में चर्चा होगी, तो सांसद और विधायक को इस कानून के बारे में सब कुछ पता होगा, इस कानून की अच्छाइयों को पता होगा, इस कानून की खामियां पता होगी। वो संसद में उठ के कम से कम जनता की भावनाओं को रखेगा। अभी तो कुछ नहीं करता, वही असमैन बना हुआ, हाथ उठा देता, हाँ पास 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 पास। तो वो जो मौलिक संसद की एक मौलिक एक विचारधारा थी उन सांसदों को हमारे चुनने और उनको बैठाने के पीछे, वो कहीं ना कहीं वो विचारधारा ही खत्म होती दिख रही है। खत्म हो चुकी है। बिल्कुल राजीव जी, तो फिर किसान क्या गलत कह रहे हैं? किसान तो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए 3 बिल लाए, हमारे संगठनों से आपकी बातचीत नहीं हुई, आपने उन तीनों बिलों को सार्वजनिक नहीं रखा, आपने नहीं बताया कि इसके पक्ष विपक्ष क्या होंगे, मैं कैसे प्रभावित होऊंगा, एक बतौर किसान मैं कैसे प्रभावित होऊंगा, आपने नहीं बताया। तो क्या गलत कर रहे हैं वो सड़क पे हैं? देखिए विप्लव जी, ऐसा होता है, 2 तरह के कानून बनते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक लेजिस्लेशन, जी आप समझ गए, जिसमें कि पब्लिक का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है पब्लिक के ऊपर। और फार्मर्स का इस केस में तो डिबेट भी नहीं हुई, डेलिब्रेशंस भी नहीं हुए जी। आप ये देखिए, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कानून आप ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का 80% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और किसान हमारे आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं और खेती करते हैं। आपके इतना नहीं हुआ कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को लाने से पहले आप जितने भी फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जो आज खड़ी हैं बाहर आके, उन सबको बुला के एक डेलिब्रेशन किया जाता, उनके साथ चर्चा होती, उनके सजेशंस को इनवाइट किया जाता, और उसके बाद जाके इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती। जी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा है आज की समस्या में, एक सबसे बड़ा और है कि विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि इन चीजों की आवाज कोई उठाता है तो विपक्ष उठाता है कि भैया ये तरीका गलत है, लाने का तरीका गलत है, डेलिब्रेशन होना चाहिए। आज आप ये देखिए, इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इस देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। तो अब आपको क्वेश्चन कौन करेगा? को आपने बुलाया नहीं क्वेश्चन कौन? अब लॉर्ड घूम के राजीव जी, होता क्या है, अश्विनी जी शायद बेहतर इसका जवाब दे देंगे, होता क्या है कि आपने कानून पास कर दिया, अब जब वो कानून आया, मीडिया में आया, सरकार उसको बाहर लेके आई, तो कोई ना कोई अश्विनी उपाध्याय जी, राजीव अवस्थी जी जैसे कानून के जानकार विशेषज्ञों ने कानून का अध्ययन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तब सरकार कहती है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर डंडा चलाती, तब सरकार कहती है कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। जब आप ही मौका दे रहे हैं कि एक कानून पर पहले कोई विचार ना हो, उस पर कोई विमर्श ना हो, वो बना दिया जाए, वो 4 ब्यूरोक्रेट मिलके आपस में मिला दे और पॉलिटिशियन उस सरकार के हितों का ध्यान रखें। ओवरबर्डन, राजीव जी, अश्विनी जी, जो बात लगातार हो रही है कि आप फिर लास्टली आपको अदालत से ही डंडा मिलता है, तब आप कहते हैं कि आप क्रॉस कर रहे हैं अपनी लिमिट। देखिए, पहली बात तो मैं 2 चीज बताऊं विप्लव जी, अगर देश की अदालतों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इतनी पीआईएल आ रही है, तो ये लक्ष्मण रेखा की बात नहीं, ये सरकारों की नाकामी है। यस,
हम लोग PIL फाइल करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले 30 दिन पहले एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं सरकार को। जिस भी कानून के बारे में, जिस भी चीज के बारे में हमें PIL करना होता है, उसके पहले में रिप्रेजेंटेशन देते हैं और हम अपने पिटीशन में लिखते भी हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, सरकार ने कान में तेल डाल के सोई रही, हमको कोई जवाब नहीं आ रहा। तो जब एक आम जनता सरकार के पास एक बार जा रही है, 2 बार जा रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रही है, सरकार उस पर जवाब देना भी ठीक नहीं समझ रही, तुम्हारे पास रास्ता क्या है? तुम्हारे पास रास्ता है कि आर्टिकल 32 को यूज करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 226 को यूज करो, हाई कोर्ट जाओ। और जो इतनी ज्यादा PIL आ रही है, ये सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। वो कोई XYZ सरकार हो, स्टेट की हो, राज्य सरकार की हो, फला पार्टी की हो, फला पार्टी की, वो उस पर बात नहीं करता हूँ। जिहाद जैसे मामले में आप अध्यादेश लेके आए, अगर सरकार, राजीव जी, पहले अगर मंशा जता देती तो लव जिहाद के प्रोस एंड कॉन्स कम से कम बताए जा सकते थे ना। विप्लव जी, ये सबसे बड़ी नाकामी विप्लव जी ये है कि हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेशन एक, जिसे कहते हैं ना, एक मजाक बन के रह गया है। जिस आदमी को जिस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, वो उठा के जहां पर आवाज उठी, नया उठा, मोमबत्ती जलाई, इंडिया गेट पहुंच गए, नया एक्ट बना दिया गया। अरे आपने उसके प्रॉज एंड कॉन्स को नहीं सोचा। आज की तारीख में जितने भी ये नए कानून लाना चाहते हैं, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिवेंशन से रिलेटेड हो, IPC में सब कुछ कवर्ड है। समस्या हमारी ये है कि कोई कानून को पढ़ना नहीं चाहता, कानून के बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, नए नए एक्ट आते जा रहे हैं, एक एक्ट का प्रोविजन दूसरे एक्ट के प्रोविजंस को रिडंडेंट करता जा रहा है। तो सीधे तौर पर राजीव जी सीधे तौर पर मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास कानून नहीं है, मुद्दा ये है कि जो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो इन नए नए कानूनों से आप निपटा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेक्शन 498A में क्रुएल्टी डिफाइन है। अगर उसी क्रुएल्टी में थोड़ा और डिफाइन कर दिया जाता तो ट्रिपल तलाक के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। सेक्शन 498A में क्रुएल्टी डिफाइन है, अगर उसको अमेंड कर दिया जाता तो ट्रिपल तलाक कानून की जरूरत नहीं थी। 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा है, उसी धोखे को अगर डिफाइन कर दिया जाए तो लव जिहाद के खिलाफ कानून की जरूरत नहीं है। ठीक है। 494 में बहुविवाह करने पे 7 साल की सजा है, उसमें से अगर 4 वर्ड निकाल दीजिए तो सबके लिए बहुविवाह। मेरा ये कहना है विप्लव, भारत में 2 कानून की जरूरत है, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड। जितने ह्यूमन राइट के विषय है, सिविल राइट के विषय है, नागरिकता के विषय है, फंडामेंटल राइट के विषय, उसको आप इंडियन सिविल कोड में डाल दीजिए। जितने क्रिमिनल लॉ है, काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, हवाला कारोबार, ये वो जो भी है, उसको आप इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए। कानून जितने कम होंगे, और मैं तो कहता हूं कानून केवल 2 हो, एक IPC हो, इंडियन पिनल कोड, एक ICC हो, इंडियन सिविल कोड। एक IPC एक ICC बना दीजिए, कम से कम 200 कानून इसी में मर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं अब फिर कहता हूं कि फिर मैं इस पर सुझाव देता हूं कि अश्विनी उपाध्याय जी का अगर ये सुझाव सरकार मानती है तो कम से कम पब्लिक से ओपिनियन जरूर ले कि हमको इतने कानूनों की आवश्यकता नहीं है। मेरा लास्ट बहुत संक्षिप्त, अश्विनी जी, क्या ये पूरा मसला कि हमको भागीदारी नहीं मिल रही, क्या ये पूरा मसला जनहित में जाता है कि नहीं जा सकता? जनहित में जाता है विप्लव जी, और अभी आपसे चर्चा, इसी बहस के दौरान मेरे मन में ये बात आई है कि मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं खुद, अगर इस पे सरकारें चूंकि कार्य नहीं कर रही हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करूंगा और केंद्र और सभी राज्यों के लिए निर्देश मांगूंगा कि वो जो कानून बनाए, बहुत इमरजेंसी नहीं है, डिफेंस का मामला नहीं है, रक्षा का मामला नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के जितने विषय है उसको 60 दिन पहले कानून बना के वेबसाइट पे डाले और विधायक सांसद उसको आम जनता से चर्चा करे, ऐसा मैं करूंगा। राजीव जी, क्या इससे जनहित याचिका दाखिल करने से इस पर रिलीफ मिल सकती है? क्या आपका ओपिनियन है इस पर? बिल्कुल मिल सकता है जी। मेरा तो सजेशन ये है कि इनको मैंडेटरी कर देना चाहिए हर सांसद के लिए कि कम से कम 100 सुझाव आपको देने ही देने हैं पब्लिक के, कि उनका पब्लिक का, मैंने देखिए हमारे यहाँ रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अनएजुकेटेड सेक्शन बहुत है हमारा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी पार्टिसिपेट करे, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो समझ सकता है, जो सुझाव दे सकता है, उनके सुझाव तो लेने चाहिए। और ये बिल्कुल बहुत जरूरी है आगे पब्लिक लेजिस्लेशंस के लिए। भाई विप्लव, भारत में 20 लाख वकील हैं, उनसे सुझाव लिया जा सकता है। भारत
भारत में कम से कम 80 लाख टीचर है, उनसे सुझाव लिया जा सकता है। तो मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, टीचर से, प्रोफेसर से, लीडर से, लेखक है, हाँ लेखक है, पत्रकार है, IAS IPS रिटायर हो चुके हैं। तो कम से कम भारत में जैसे अब ये जो गांव वाले जो बेचारे जो पंचायतों के वो सुपरवाइजर हैं, वो जो जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, अनपढ़ आदमी भी अच्छा सजेशन दे सकता है। अगर वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस का हेड कर रहा है, तो उसको बुला के स्पेशली पूछना चाहिए कि बताइए अभी आपका क्या सुझाव है, किस तरह से हम इसको और बेटर बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि अश्विनी उपाध्याय इस पर जल्दी ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि कम से कम जनता की भावनाओं को और जनता के हितों को, कि वो कहीं इससे प्रभावित तो नहीं है, इस तरह का सरकार को डायरेक्शन दे कि कोई भी कानून को लाने से पहले कम से कम 2 महीना जो जैसा कि अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया उन लोगों से राय मशवरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।